समाचार मुद्दा यूपी का लोकसभा बांसगांव का यह ललकार है, चौरी चौड़ा का भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आज इंडिया गठबंधन के संयुक्त बैठक में चौरी चौड़ा के क्रांतिकारी धरती पर इस देश की जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वह लोकसभा बांसगांव क्षेत्र के प्रत्याशी श्री सदल प्रसाद जी के पक्ष में नौजवानों से अपील करते हुए विशेष धन्यवाद अपने विधानसभा अध्यक्ष श्री दयानंद विद्रोही जी को देते हैं। उन्होंने हम जैसे नौजवान से सबसे पहले इतने बड़े मंच से कार्यक्रम का आगाज करने का मौका दिया। रिपोर्ट प्रहलाद मौर्य। जो आजादी के बाद फिर से हमें देश में एक बार आजादी लेनी है और वो आजादी हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की लेनी है। हमें संविधान को बचाने की आजादी लेनी है। हमें नौजवानों की नौकरी के लिए आजादी लेनी है। हमें महिलाओं के सम्मान की आजादी लेनी है। हमें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आजादी लेनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देश का प्रधानमंत्री, जिससे पूछा जाता है तुम्हारा एजुकेशन कितना है, एक बार कहता है मैं चौथी पास हूँ, एक बार कहता है कि मैं इंटर पॉलिटिकल साइंस से मैं एमए हूँ, एक बार कहता है मैं 35 साल तक भीख मांगा। नौजवानों आप सोचिए, जिसकी खुद की डिग्री संदिग्ध है वो नौजवानों पर शिक्षा का मंत्र देता है, वो परीक्षा पर चर्चा करता है। नौजवानों, जब इस देश का किसान ठेस पसीने और मिट्टी को चीरकर देश को अन्न देता है, उस किसानों को जब इन्होंने अपना बात मनवाने के लिए खेतों से निकलकर और दिल्ली में आने का काम किया, क्योंकि रोडों पर कील और पत्थर लगवाने का काम किया, ये एमएसपी पर बात नहीं करता है, ये लोगों को गुमराह करने का बात करता है। और आज इस लोकसभा के क्षेत्र में जो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं श्री सदल प्रसाद जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस इंडिया अलायंस को जिताने का काम करेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस जुर्म की दुनिया में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? इसलिए नौजवानों, ये आप याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ हर बच्चों से कि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदलता है, और इस बार हम इतिहास